जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस की क्लास में आज जो हमारे पीवाईक्यू हैं वो पीवाईक्यू हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पॉलिटी से जुड़े हुए आज के पीवाईक्यू होने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी 1909 के अधिनियम की विशेषता नहीं है? यहाँ पर बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन सी 1909 के अधिनियम की विशेषता नहीं है? इसने मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की थी, बिल्कुल की थी। इसने प्रांतीय मुद्दों को दो भागों में विभाजित किया और हस्तांतरित और आरक्षित किया, ऐसा इसने नहीं किया था। ये तो यही व्यवस्था क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1909, तो इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर अधिनियम लिखा है 1909 के अधिनियम, तो इसे कहा जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो हमारे पास इसने ये प्रांतीय मुद्दों को दो भागों में विभाजित किया और हस्तांतरित किया, अगर ये बात हमारे किस अधिनियम में आती है तो ये आती है 1919 अधिनियम में ऐसी बात कही गई थी, लेकिन 1909 में ऐसी बात नहीं कही गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विनमन अधिनियम पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1773 में। कब पारित किया गया था? 1773 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसने राज्य परिषद का कार्यकाल वर्ष निर्धारित किया था। तो कितने साल निर्धारित किया गया था? तो ये निर्धारित किया गया था 5 वर्ष। कितने वर्ष निर्धारित किया गया था? 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटी अच्छे से पढ़ ले तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी की क्लास वहाँ पर आपको रिटर्न में मिलेगी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी थी? अगर संघीय प्रणाली की बात करें तो किस अधिनियम ने रखी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने रखी थी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या रखी थी? नींव रखी थी किसकी? संघीय प्रणाली की। ठीक है, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा। भारत के संविधान का जनक किसे माना जाता है या कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। भारतीय संविधान कैसा है? अगर हम बात करें जो भारतीय संविधान है वो कैसा है? तो अधिकांश कठोर तथा आंशिक लचीला। ठीक है, ये दोनों पार्ट इसमें आ जाते हैं। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो अगर हम बात करें भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था, तो लागू होने की जो डेट है तो ये है 1949। लागू होने की जो डेट है 1949 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को बनकर ये क्या हुआ था? तैयार हो गया था। ठीक है, बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और कुल कुछ अनुच्छेदों को अगर हम बात करें, कुछ अनुच्छेद, ठीक है, कुछ बोले तो 15 अनुच्छेद यहीं से क्या हो गए थे? इसी दिन से लागू हो गए थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इसी दिन से क्या हो गया था? लागू हो गया था। ठीक है, कर दिया गया था, क्योंकि कुछ अनुच्छेद बनके क्या हो गए थे? तैयार हो गए थे। भारत संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? तो यहाँ पर बात करें संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक कब की थी? तो इसकी पहली जो बैठक हुई थी 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में पहली बैठक हुई थी। और 1946 में जो पहली बैठक हुई थी तो संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, लेकिन उसके बाद स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या किया था? निर्माण पूरा कर लिया था। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं संविधान बनके तैयार हो गया था। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर में हुई थी, याद रख, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। डेट भी याद रखना।
पहली बैठक। राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए गठित संवैधानिक राज्य समिति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया है? तो किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने किया है। ठीक है, किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने किया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के बाद समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट इटली। ठीक है, क्लीमेंट इटली थे। आजाद भारत 1947 की पहली संसद में रक्षा प्रमुख कौन थे? अगर हम बात करें आजाद भारत 1947 की पहली संसद में रक्षा प्रमुख कौन थे, तो उस टाइम रक्षा प्रमुख थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री थे, कह सकते हैं। ठीक है, और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त मंत्री आर के शेट्टी थे। वित्त मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री क्या थे? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1946 की बात करें तो 1946 में थे वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्र एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, पूरा नाम इन्होंने लिख दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नव निर्वाचन संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? तो ये निर्माण किया गया था 1946 में। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1946 में किया गया था। डेट भी याद रखना, 2 सितंबर। ठीक है, सितंबर, 2 सितंबर। संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? अगर हम बात करें संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे, तो HVR अयंगर। HVR अयंगर। ठीक है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर। ठीक है, ये संविधान सभा के क्या थे? सचिव थे। उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। ठीक है, और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव थे। याद रखना, ये चीज पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में हुई थी, 9 दिसंबर था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? अगर महिलाओं की संख्या की बात करें तो महिलाओं की संख्या 15 हुई है। कितनी हुई थी? 15 संख्या है। ठीक है, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है, जिसमें से एक महिला थी, मुस्लिम महिला थी। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? ठीक है, तो लगभग की बात करें तो 3 वर्ष। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन, तो लगभग 3 साल कह सकते हैं। ठीक है, लगभग में इसीलिए लिखा है। संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तर्थ समिति इसके भी थे। वित्त और कर्मचारी संबंधित समिति इसके भी थे। प्रक्रिया के नियमों की समिति इसके भी थे। लेकिन संघीय शक्तियों के संबंधित समिति में इसमें क्या थे? ये सीमित के अध्यक्ष नहीं थे। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके ये भी याद रखो, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी। ठीक है, लाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा के प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? अगर हम बात करें संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी, तो बार बार भी रिपीट हो रहे क्वेश्चन, तो 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, जिसके अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा उम्र दराज थे, इसीलिए इनको चुना गया था वरिष्ठता के आधार पर।
संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? अगर भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो अपनाया कब था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या किया था? अपनाया था। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था? स्थायी सदस्य की बात कर रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वो भी याद रखना कब चुना गया था? 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को। ठीक है, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 13 को। कब चुना गया था? 13 को। ठीक है, 13 नहीं, 11 को, सॉरी 11 को, क्योंकि पहली तो 9 को हुई थी तो उसमें अस्थायी से डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? एक तरीके से हम कह सकते हैं स्थायी सदस्य चुना गया था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट हो जाती है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौखिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, तो जे बी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत किया गया था तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अंगीकृत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ किया था। ठीक है, इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया था, याद रखना क्या कहा गया था, कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। वह अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। ठीक है, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये 14-30 अगस्त 1947, 14-30 अगस्त 1947 को 5वां सत्र आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें टोटल कितने सत्र हुए थे ये भी याद रखना। टोटल सत्र की बात कर रहा है कुल, तो कुल जो सत्र थे वो 12 सत्र थे। कितने थे? 12 सत्र थे। कितने थे? 12 सत्र हुए थे। ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? कानून मंत्री की बात कर रहा है तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? सुमिलित की बात कर रहा है तो कौन सा सुमिलित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य, ये वाला सुमिलित नहीं है। श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, बिल्कुल ठीक है, पीछे पड़ा था, तो ये क्या है? सुमिलित है। बाकी क्या है? सुमिलित नहीं है। ठीक है, अगर मौलाना अब्दुल कलाम की बात करें तो ये क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? शिक्षा को इनको मिला था। क्या मिला था? शिक्षा मिला था। क्या मिला था? शिक्षा मिला था। ठीक है, अगर हम राजकुमारी अमृता की बात करें तो इनको मिला था स्वास्थ्य। क्या मिला था? स्वास्थ्य। ठीक है, और श्याम प्रसाद मुखर्जी क्या थे? उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है, याद रखना ये चीज। और अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये क्या थे? ये खाद्य और कृषि के थे। ठीक है, खाद्य एवं कृषि। ठीक है, ये विभाग इनको मिला था। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक संविधान का मसौदा संविधान तैयार करने के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था? तो 1947 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने के रूप में किया गया था। ठीक है, यानी हम कह सकते इसने डॉट डॉट के रूप में किया गया था। ठीक है, तो भारत का स्थायी संसद, ठीक है, भारत के स्थायी संसद के रूप में कार्य किया गया। ठीक है, कार्य किया गया। ठीक है, कार्य किया गया। ठीक है,
भारत सरकार की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? ठीक है, तो किसने संभाला था? तो लियाकत अली खान। किसने संभाला था? लियाकत अली खान। ठीक है, लियाकत अली खान। ठीक है, याद रखना। और इनके पास क्या मिला था? इनको श्रम मिला था, श्रम विभाग संभाला था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1946 के संदर्भ की आंतरिक सरकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, और नाथमंडल ये क्या थे? कानून थे। ठीक है, और जॉन माथई को मिला था उद्योग। भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और एवं जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों में संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर क्या था? वल्लभ भाई पटेल। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? अगर हम बात करें केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? इसके समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? यहाँ पर प्रारूप समिति की बात कर रहा है, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के जो ये क्या थे? अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो हम बात करें किस देश से ली गई है, तो ये ली गई यूनाइटेड किंगडम से ली गई। किससे ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से ली गई। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ठीक है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे कहाँ से लिए गए? ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो ये हमको पता होना चाहिए, सोवियत संघ से लिए गए। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई? यहाँ पर बात कर रहा है स्वतंत्रता। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा। ठीक है, तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, न्याय समीक्षा भी वहीं से ली गई, उद्देशिका का विचार भी वहीं से लिया गया, मौलिक अधिकार भी वहीं से लिए गए हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब संसद की संयुक्त बैठक, इसका कहाँ से लिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, आपातकाल के मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया? तो ये जर्मनी से लिया गया है। मूल संविधान में 1995 के अनुच्छेद थे जो भागों में विभाजित थे। तो अगर हम बात करें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, जो कितने भागों में क्या थे? बटे हुए थे। तो ये कितने भागों में बटे थे? 19, 20, 22, 21। तो कितने भागों में बटे थे? तो ये 22 भागों में बटे थे। कितने भाग में बटे थे? 22 भाग में बटे थे। कितने? 22 भागों में क्या हुए थे? ये बटे हुए थे। और अनुसूचियां कितनी थी? तो अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ओके। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? अगर हम विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो ये भारतीय संविधान है। कौन है? भारतीय संविधान। कौन है? भारतीय संविधान है। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है, तो किस देश से? जापान। तो जापान इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जापान इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया है? ठीक है, तो किसने प्रेरित किया है? तो सोवियत संघ ने। किसने? सोवियत संघ ने प्रेरित किया। एक तरीके से हम कह सकते हैं वहीं से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखना ये मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। ठीक है, और ये लिए गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर। ठीक है, याद रखना किस समिति, ये भी याद रखना पूछता है, समिति का नाम पूछता है तो स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, और 42वें संवैधानिक संशोधन में अपनाए गए थे। याद रखना कब? 42वें संवैधानिक संशोधन में। और ये हुआ कब था? 1976 में हुआ था। याद रखना। संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपालिका प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियां भारतीय संविधान की ये विशेषता कहाँ से ली गई
है, तो ये ली गई है, कहाँ से ली गई है, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ली गई है। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ली गई है। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम का स्थान लिया था? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया था। ठीक है, किसका लिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया था। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई? यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है, तो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। तो कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? यहाँ पर बात कर रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 से कौन सी विशेषता ली गई है? ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये बिल्कुल नहीं ली गई है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये भी तो बाद में आया था, तो ये भी नहीं हो सकता है। संघीय योजना क्या होगा? इसका राइट होगा। ठीक है, संघीय योजना। ठीक है, संघीय योजना। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर संरचनात्मक भाग की बात कर रही, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको पॉलिटी की क्लास मिलेगी, वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? यहाँ पर बात कर रहा है कौन सी संघीय विशेषता नहीं है, तो एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता क्या है? इसकी विशेषता नहीं है। बाकी विशेषता हमारी क्या है? राइट है। भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया? यहाँ पर कानून के शासन का विचार की बात कर रही, तो ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। किससे लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारत का अर्ध संघ के रूप में किसने वर्णित किया? अर्ध संघ के रूप में किसने वर्णित किया भारत को? तो भारत को अर्ध संघ के रूप में किसने वर्णित किया है? तो केसी विययर। ठीक है, वैयर। ठीक है, वैयर, केसी वैयर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा से ली गई, अगर हम बात करें भारत के संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई? तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। याद रखना, समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत में सरकार के संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो ये किस सरकार के पैटर्न पे आधारित है? ठीक है, तो ये है आधारित हमारी ब्रिटेन पे। तो ब्रिटेन क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा संसदीय प्रणाली। ठीक है, ब्रिटेन सरकार के पैटर्न पर क्या है? आधारित है। निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्र अधिकार को अपनाया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को अपनाया गया है। ठीक है, तो किसे अपनाया गया? कहाँ से? तो कनाडा से। कहाँ डे? कनाडा से। ठीक है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो तमाम देशों का क्या है? एक तरीके से मिला हुआ, मिलकर बनाया गया है, वहां से हर से छोटी छोटी चीजें ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा के संविधान से ली गई थी। अगर हम बात करें समवर्ती, भी पीछे तुमने खुद पढ़ा था, तो कहाँ से ली गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिए गए हैं? तो ये किस देश से लिए गए? तो फ्रांस से लिए गए। याद रखना, कहाँ से? फ्रांस से लिए गए। क्या लिया गया है? भारत, देखो, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत फ्रांस से लिए गए हैं।
भारत के संविधान की संघीय योजना न्यायपालिका और राज्य प्रणाली से ली गई है। तो हम बात करें कहाँ से ली गई, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 से ली गई है, 1942 का भारत सरकार अधिनियम, 1945 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारा संविधान है इसी का कॉपी है। तो अधिकांश चीजें भारत सरकार अधिनियम से ही ली गई हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। ठीक है, संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि के संविधान से ली गई है। तो अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है, प्रक्रिया है, वो किसके संविधान से ली गई है, तो ये ली गई है आयरलैंड से। ठीक है, याद रखना कहाँ से, आयरलैंड से। तो किसके, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया है, तो दक्षिण अमेरिका, ठीक, सॉरी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो कौन सी विशेषता है। ठीक है, तो यह लिखित संविधान नहीं, बिल्कुल है। भारत की को स्वतंत्रता मिलने से पहले इसे अपनाया गया था, बिल्कुल नहीं। यह दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है, बिल्कुल नहीं। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो यही क्या है इसकी विशेषता, और राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान द्वारा किस देश के संविधान से गृहीत है, यानी गृहीत मतलब एक तरीके से लिखा गया है या लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा को के संविधान से उधार लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य की बात कर रहा है, किसकी, व्यापार और वाणिज्य की बात कर रहा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य की जो अवधारणा है उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से लिया गया, आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से लिया गया, क्या है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है, मुक्ति है। तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है, तो न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है, तो ये हमारा नवी अनुसूची, नवी अनुसूची क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मूल रूप से भारत के संविधान में अनुसूचियां थी, यहाँ पर मूल संविधान की बात कर रहा है, तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी, 8 थी, कितनी थी, 8 थी। लेकिन बाद में संशोधन करके 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई थी। ठीक है, और वर्तमान समय में अगर हम आज के टाइम बात करें तो 12 अनुसूचियां कितनी हैं, 12 आज की। ठीक है, आज के समय भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी अथवा निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये क्या करता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है और गारंटी देता है कि राज्य जाति, लिंग, धर्म, नस्ल और या जन्म स्थान में से किसी भी आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करेगा। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा देता है, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये सब भाग 3 में आते हैं, याद रखना किस भाग में आते हैं, भाग 3 में सब ये आ जाते हैं। भारत के
संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर कह रहा है संविधान, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है या सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है या भारतीयों की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। मूल संविधान में 25 भागों में से 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां थी। ये क्या है? गलत है। वैसे भी यहाँ पर 12 थोड़े थी, 8 थी। भाग तुम्हारे 25 थोड़े थे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो कौन सा भाग यहाँ पर बात कर रहा है? तो कौन सा भाग हो जाएगा? भाग आपका हो जाएगा 10(4)(14। ठीक है, 10(4)(14। ठीक है, सॉरी 10(4)(16 होगा, क्योंकि 10 ये 5 1 6, ठीक है, 16। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? ठीक है, यहाँ पर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है। कौन सा मामला है? तो बाजार और मेल। बाजार और मेल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 375 अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थी? तो अभी पीछे पढ़ा है कितनी थी? कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। लेकिन अब कितनी हो गई? 12 हो गई। भारत के संविधान को निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन 3 अनुसूचियां संघ, राज्य और समवर्ती सूची को मूर्त रूप देता है? मूर्त रूप देता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? 9 होगा, छठी होगी या 7वीं होगी या दूसरी होगी? तो 7वीं होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? 7वीं क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सरकार की समवर्ती सूची में नहीं आता है? इसमें से कौन है, कौन सरकार की समवर्ती सूची में नहीं आता है? तो इसमें नहीं आता, सिंचाई नहीं आती। कौन नहीं आती? सिंचाई नहीं आती है। बाकी सब क्या है? आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है? अगर हम प्रावधान की बात करें, कौन सा प्रावधान है जो सही नहीं है? भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, बिल्कुल है। भारतीय संविधान का भाग 4 नागरिकता से संबंधित है, नहीं है संबंधित। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, बिल्कुल है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड वाला क्या हो जाएगा? प्रावधान सही नहीं, तो यही हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में, ठीक है, भारत के संविधान में नवी अनुसूची संलग्न की गई है? तो 1954, 1951, 1953, 1952। तो कौन इसका राइट होगा? 1951 इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? कौन सा विषय जो है वो सूचीबद्ध नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता क्या है? ये सूचीबद्ध नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 3। याद रखना कौन कौन सी है? संघीय सूची एक हो गई, दूसरी आपकी आ जाएगी राज्य सूची, और तीसरी आपकी आ जाएगी समवर्ती सूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची में याद रखना, एक तो ये हो गई, दूसरी आपकी क्या आ जाएगी? राज्य सूची, तीसरी आपकी क्या आ जाएगी? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, ये 3 है।
भारत के संविधान की अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। कौन सा है? तो प्रथम, ठीक है, भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची जो है वो राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। किससे? आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्र आयोग का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? ठीक, किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो अनुच्छेद 350 बी के तहत किया गया था। ठीक है, 350 बी के तहत किया गया था। ठीक है, और यह प्रावधान जो किया गया था ये 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1956 के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित ठीक है किया जा सकता है? ठीक है, तो आधिकारिक भाषा का प्रयोग। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? राज्य सूची का भाग है तो कृषि। कौन है? कृषि। ठीक है, कौन सा विषय? तो भारत सरकार की राज्य सूची का प्रथम भाग कौन सा विषय है? तो कृषि है। कौन सा है? कृषि है। ठीक है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से के संविधान से प्रेरित है? ठीक है, तो किस देश से प्रेरित है? अभी पीछे आपने पढ़ा था। ठीक है, किससे प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया से। किससे प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सब चीजें अभी पीछे आप पढ़ के आ रहे हैं, तो वही कुछ चीजें यहाँ पर रिपीट होती रहती है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? भारतीय संविधान के अनुसार क्या है? गलत है। तो भाग 2 नागरिकता सही है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही है। भाग 4 मौलिक कर्तव्य ठीक है। ठीक है, भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। ये किससे? 9 किससे संबंधित है? ये भी याद रखो, जो संबंधित है वो पंचायतें। ठीक है, किससे संबंधित है? पंचायतें। भारतीय संविधान की कानून दिया गया किस अनुसूची में दल बदल ठीक है किया गया है? मतलब भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में दिया गया। किसमें दिया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? अगर हम बात करें भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ठीक है, तो कौन है? 9th भाग 9 नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, याद रखना 5 क्या है? संघ। ऊपर वाले तो आपको बार बार बता ही रहे। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता ठीक है उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया। तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। इसका मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, याद रखना, ये भी लिखा होगा छुआछूत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? धन विधेयक की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 110। भारत के संविधान में संघ सूची 1 किस अनुसूची में दी गई है? याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस अनुसूची में दी गई है? तो 7वीं अनुसूची में दी गई। अभी पहले बताया था किसमें? 7वीं अनुसूची में दी गई है। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? औषधालय। ठीक है, औषधालय किस सूची में
आते हैं, तो ये आते हैं राज्य सूची में। किसमें आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। वर्ष 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो ये भी याद रखो, आपको 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, इसमें 1976 में हुआ था। ठीक है, इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये 3 शब्द क्या है, इस संविधान की प्रस्तावना में क्या किए गए थे? जोड़े गए थे। ठीक है, जोड़े गए थे। उद्देशिका में भारत को गणराज्य घोषित किए जाने का क्या कारण था? अगर हम उद्देशिका में बात करें, भारत को गणराज्य घोषित किए जाने का क्या कारण था, तो भारत में राष्ट्र का एक निर्वाचित प्रमुख होता है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। यही क्या रहता है? प्रमुख होता है। तो यही क्या होता है? कारण था। भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? ठीक है, तो किसे अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? तो जनता को माना जाता है। किसको माना जाता है? जनता। जनता ही चुनाव करती है, वही चुने हुए प्रतिनिधित्व ही संविधान सभा में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं। ठीक है, और जनता को मूर्ख बनाते रहते हैं जनता के नाम से। ठीक है, इसीलिए कहता हूं हम लोग आजाद भारत के किराएदार हैं। प्रस्तावना में एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है। ठीक है, प्रस्तावना में एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? बंधुता। ठीक है, प्रस्तावना में बंधुता। ठीक है, बंधुता, एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है, बंधुता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अभी इसको पता है कब जोड़ा गया था? ये 42वें संवैधानिक संशोधन में किया गया था, ये जोड़ा गया था। उद्देशिका में भारत का गणराज्य घोषित किए जाने का क्या कारण था? ठीक है, तो इसका कारण क्या था? भारत में राष्ट्र का एक निर्वाचित प्रमुख होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया। ठीक है, यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया गया, यानी प्रस्तुत किया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। किस न्याय को? ठीक है, न्याय का, किस न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया है? तो वितरित न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन में ऐसा किया गया था। तो यही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संकल्प संरचना को सन्निहित, ठीक है, नित किया गया है। ठीक है, सन्निहित किया गया है। संघ सूची, प्रस्तावना, राज्य सूची या भारतीय मूल प्रणाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? ठीक है, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट जो कितनी बार पूछा गया है और ऐसे एग्जाम में आएंगे। प्रसिद्ध केशव नंद भारती 1973 निम्नलिखित में से किस मामले में से संबंधित है? ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा हर चीजों में पूछा गया है, पूछा जाता है। तो प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है, वो क्या
है, ठीक है। तो प्रस्तावना है, क्या है? प्रस्तावना है, क्या है? प्रस्तावना है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लागू हुआ है? ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, तो इन तीनों में से कौन सा लागू हुआ है? तो ये तीनों लागू हुए, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, तीनों क्या है? लागू हुए हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? लोकतंत्र शासन प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, या अवसर की समानता, या अधिकारों का संरक्षण, या उपयुक्त सभी, तो ये सभी क्या है? आवश्यक है। संविधान का भाग संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग? तो भाग नंबर 5, भाग 5, ठीक है, भाग 5, ठीक है। और अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 52 से लेके 151 में संघ सरकार से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है? ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है या उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में ऐसा कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 3 में भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? तो 3, कितने? 3, ठीक है। कितने स्तरों का? 3 स्तरों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है। ये 3 पॉइंट, 3 स्तरों का उल्लेख किया गया है। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। किस अधिनियम के अंतर्गत, यानी कब किया गया था, ये भी याद रखो। तो यह किया गया था 2014 में किया गया था, 2 जून को, ठीक है, 2 जून, ठीक है, जून। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।